हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र। इस आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये जो है वो डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है। किस प्रकार से जो है आप डिवीजन के क्वेश्चंस या किसी संख्या को किससे डिवाइड करते हैं, ये जो है इस लेक्चर में जान सकेंगे कि कोई भी नंबर है किसको कैसे, कौन सी नंबर किससे डिवाइड होगी, इसके बारे में हम बताएंगे। और लगा करके 2 से लेकर के जितने भी नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं उन सब की डिविजिबिलिटी हम एक एक करके बताएंगे। हालांकि कुछ लेक्चर्स में टाइम लग सकता है, कुछ ऐसे लेक्चर्स हो सकते हैं जो बड़े हो सकते हैं, उनको जो है मतलब छोटा छोटा करके हम इसको बनाएंगे, तो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3 वीडियो में जो है वो डिविजिबिलिटी आपकी खत्म कर देंगे। तो पहला जो है वो 2 से डिविजिबिलिटी, 2 से विभाज्यता। विभाज्यता 2 से विभाज्यता, 2 से संख्याएं वो विभाजित होती हैं जिनके लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट डिजिट, मतलब अंतिम अंक। जो अंतिम अंक है वो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो व 8 हो। ये अगर किसी के लास्ट में आता है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लें, ई डॉट डी डॉट, इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वो यहाँ 2, 2, 0 लिखा है, 2, 2, 2 लिखा है, 2, 2, 4 लिखा है, 2, 2, 6 लिखा है, 2, 2, 8 लिखा है। ये देखो लास्ट में 0, 2, 4, 6 से जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाली संख्याएं 2 से ही डिवाइड होगी। ठीक है, ये 2 से डिवाइड कर देगी। 3 से क्या होती है? 3 से विभाज्यता, कौन सी संख्याएं जो है वो 3 से विभाजित होती हैं, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो 3 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका डिजिटल सम डिवाइड हो जाए। डिजिटल सम क्या होता है? मतलब संख्याओं के अंकों को जोड़ो, मतलब डिजिट को जोड़ो। डिजिट माने होता है अंक, तो मतलब डिजिट को अगर जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि डिजिटल सम जो है वो क्या है। जैसे डिजिटल सम डिवाइडेड बाय 3 लिख देंगे, डिजिटल सम। सम का मतलब होता है जोड़। पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं सम, डिजिटल सम डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 3। अगर ये डिजिटल सम डिवाइड हो जाए तो वो संख्या भी डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल के लिए देख लो, 3, 5, 1, 7। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है कि नहीं? तो ये वाली संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में हम जांच करने के लिए इसका डिजिटल सम ले लेते हैं। डिजिटल सम, डिजिटल सम 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 1 है फिर प्लस 1 है प्लस 7 है। 1 और 2, 3, 3 और 3, 6, 6, 5, 11, 11, 12, 12, 1, 13 और 13, 7 एक ही गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे 7 नहीं करो, यहाँ 5 करो, यहाँ पे 5 करो, तो ये पूरा पूरा 18 आ गया। 18 जो आया ये डिजिटल सम है और ये 3 से डिवाइड होता है।
3 से डिवाइड हो जाता है, 3 का 6 गुना 18, तो ये जो संख्या है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 4 से विभाजित, 4 से विभाजित वो संख्या होगी जिसकी लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो 4 से। 18 is divided by 3, ठीक है, तो ये इसका मतलब डिवाइड होगा। 3 से 4 से विभाजित लास्ट 2 जिसकी लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होंगी, इसका मतलब वो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। यहाँ पे लिख दिया 484, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, ये 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8 4 तो डिवाइड होंगे 400, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होंगे तो डिवाइड होंगे 4008, लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे 0 और 8, हालांकि 8 ही डिवाइड है तो 0 8 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह का भी एग्जांपल आप बता दें तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत ना हो आगे चल के। तो ये वाली संख्याएं डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 इसको फैक्टर करेंगे, 6 चलिए 6 बराबर 2 into 3, कोई संख्या 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 6 से डिवाइड हो जाए। कैसे पता करें? जिसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होगी वो 2 से डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी? 2 से। और जिसका डिजिटल सम डिवाइड हो जाए, डिजिटल सम डिवाइड हो जाए 3 से, वो संख्या जो है वो 3 से डिवाइड होगी। संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी। 6 को हम फैक्टर करेंगे 2 into 3, 2 से डिवाइड हो, जिसकी लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा वो 2 से डिवाइड होगी, और 3 से डिवाइड होने के लिए वो डिजिटल सम डिवाइड हो। तो मतलब एक ही संख्या को चेक कर लेंगे उसके लास्ट में 0 2 4 6 है कि नहीं, जैसे 2 3 5 6, ठीक है, और यहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 है लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड होगी, और 3 2 5 5 10 10 6 16 1 2 18 होता, मतलब 3 से भी डिवाइड हो गया, 18 3 से डिवाइड होता है, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाता है। इसको यूज करना पड़ेगा, 7 से विभाजित के लिए इसको यूज करना पड़ेगा। 1 है 7 से डिवाइड। 7 से संख्या कौन सी समय है? 7 के लिए जो है 7 से लिए पीजी सेटर जो है लेते हैं, पीजी सेटर जो हम लेंगे वो -2 लेंगे। क्या लेंगे? -2। इसके लिए हम पीजी सेटर लेंगे वो -2। हालांकि जितने भी प्राइम नंबर हैं 7 और वगैरह वगैरह 11 13 19 17 23 29 और 31 37 41 43 47 53 और 59 और जितने भी इस तरह के जो है प्राइम नंबर हैं, इन
सब के लिए हमने पीजी सेटल बना रखे हैं और कैसे करते हैं उसको यहाँ एक पहले बताएंगे, फिर सबका पीजी सेटल धीरे धीरे बता देंगे। अब आ जाएगा, जैसे ये लिखा है 343, इसको कैसे चेक करोगे कि ये संख्या 3 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड होती है कि नहीं। इसका लास्ट डिजिट यहाँ लिखेंगे, पीजी सेटल यहाँ पे लिखेंगे -2, लास्ट डिजिट हम ले लेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ 34 को इधर लिखेंगे और इसको गुणा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसको इसके आगे लिखेंगे, 3 का 2 गुना 6, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो बीच में आएगा 6 और यहाँ पे 34 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 34 आ गया, 34 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 28 बचेगा। ठीक है, अब ये 28 बच गया, ये वाली वैल्यू ये आ गई, 28 आ गई। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये बनेगा 34 और इसका गुणा करके इसका गुणा होगा, जो आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा -6 और इसका जो है करेंगे ये 28 आएगा घटाने पे। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले डिजिट का और ये वाली ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख दिया, इसका गुणा किया, ये जो आया उससे घटाया, 8 का 2 गुना 16 माइनस का 16, इससे घटाएंगे तो कितना आएगा? इससे घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -14, ये माइनस प्लस से मतलब नहीं है, -14, इसमें माइनस और प्लस से मतलब नहीं। अगर जो अभी आपको पता ना चल रहा हो कि ये संख्या जो है वो 14 आ रहा है, वो संख्या डिविजिबल है या नहीं है, तो एक बार और कर लेते हैं, एक बार और कर लेंगे तो ये वाला हमको पता चलेगा। यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं है, 1 लिख दिया, ठीक है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, 1 लिख दिया और विद साइन लिख दीजिए, ठीक है, 1 लिख दिया, ये माइनस का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे खत्म, 1 हमने लिख दिया। यहाँ पे पीजी सेटल -2 था तो -2 से गुणा किया, 4 2 जा 8 तो माइनस का यहाँ पे 8 आ गया, 8 में से 1 जाएगा, बचेगा 7, ठीक है, 7 बच गया, तो 7 जो है वो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या पूरी डिविजिबल है। ठीक है, हालांकि यहाँ से भी पता कर सकते थे 28 से कि ये संख्या डिविजिबल है, ये संख्या से। इसी तरह सब बड़े, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, एक डिजिट छोड़ के बाकी सब करते जाइए, कई स्टेप वाइज आपको आंसर लास्ट में मिलेगा। इसके लिए लास्ट में या तो 0 आ जाए डिवाइड करने पर, ये प्रोसेस करने पर, ये करने पर या तो 0 आ जाए या 7 आ जाए या 14 आ जाए या 21 आ जाए, ठीक है, या 28 आ जाए या 35 आ जाए, इस तरह से, मतलब 7 का मल्टीपल आ जाए। 0 तो सबको सबसे डिवाइड होता है, तो इस तरह से जो है ये संख्याएं आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से 8 से डिविजिबिलिटी, 11 से डिविजिबिलिटी, कौन सी नंबर है, कौन सी 9 से है, और इनकी जो है चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत